हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्निवीर से आप ऑफिसर्स कैसे बन सकते हैं। ड्यूरिंग अग्निवीर यानी 4 साल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि अग्निवीर से हम कैसे अफसर बन सकते हैं। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है और आप आगे को लेके सोच रहे, बहुत अच्छी बात है। मुझे काफ़ी खुश हुआ इस क्वेश्चन से। देखिए, इसमें 2 टाइप की प्रोसेस है, मैं दोनों टाइप की प्रोसेस इसमें डेफिनेटली कवर करूँगा। पहला जो इसमें प्रोसेस है कि एक होता है सर्विस एंट्री, एक होता है सिविल एंट्री। ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना। अब आते हैं सर्विस एंट्री क्या होता है। सर्विस एंट्री ये होता है कि एक जो सिपाही होता है ना आर्मी में जो बंदा जाता है उसको सिपाही बोलते हैं, जो फर्स्ट रैंक होता है। वहाँ पर उसको ऑप्शन मिलता है कि आप सर्विस एंट्री भी दे सकते हो। मतलब सर्विस एंट्री मतलब उसी सर्विस में रहते रहते उस एंट्री को देना और फिर कमीशन ऑफिसर बन जाना। उसमें क्या होता है, जो सिपाही टू वो हो जाता है ऑफिसर बन जाता है। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि उसको सिविल कैंडिडेट के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता, उसको सिर्फ आर्मी कैंडिडेट के साथ कम्पीट करना है, जिस एग्ज़ाम के नाम होता है ACC, जिसको बोलते हैं हम आर्मी कैडेट कॉलेज। इसकी डिटेल वीडियो हमने बना के रखा है। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में मैंने लिंक्स डाल दूंगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है ACC एग्जाम का वहाँ पर भी डाल रखा है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको वहाँ भी सीखने के लिए मिल सकता है। तो वहाँ पर ACC एग्ज़ाम क्या अग्निवीर यहाँ पर अलाउड है कि नहीं, सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही है। तो यहाँ पर अलाउड अभी तक नहीं है ACC एग्ज़ाम। कोई भी अग्निवीर अभी अपियर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो 4 साल का उसमें उनको दिया है कि 4 साल ये आपकी वैलिडिटी है, उसमें जो भी कैंडिडेट परमानेंट हो रहा है उसको ये मौका मिल रहा है। 4 साल से पहले आप एक टेम्पररी सोल्जर्स है, क्योंकि आगे आप करेंगे नहीं करेंगे, आपके नाम आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, इसलिए वहाँ पर उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो अग्निवीर से यहाँ पर तो इम्पॉसिबल है कि आप सर्विस एंट्री देना, क्योंकि सर्विस एंट्री के लिए एटलीस्ट आपको 4 साल में परमानेंट होना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 18 साल में भर्ती हुए थे, 19, 20, 21, 22 साल तक आपने वहाँ पर इंडियन आर्मी में सब किया। जैसे 22 खत्म हो गया, आप मान लीजिए परमानेंट हो गए, 25% में आप ही गए। तो 25% में आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आप इसकी जो लास्ट एज रहता है ACC एग्जाम का 27 रहता है और 3 चांसेस रहता है। कितना, 3 चांसेस और एज रहता है 27। तो आपके पास 4-5 साल है और हर साल 2 बार एग्जाम होता है। हर साल 1 ईयर में 2 बार एग्जाम होता है, 3 चांसेस मिलता है। आप उसमें क्लियर कर सकते हो अगर आपके हिसाब से। पहले रिटिन होता है, फिर SSB होता है। बाकी कोई प्रोसेस नहीं है। 100 सीटें रहता है यहाँ पर। कितने, 100 सीट रहता है आर्मी के लिए। और नेवी एयरफोर्स कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्मी में अफसर बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, आपकी पे स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाता है। आप जहाँ पर 40-45 हज़ार की सिपाही थे, वहाँ पर आप 1.5 लाख की सैलरी चला जाएगा। ठीक है, आप ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर आप नहीं दे सकते। दूसरा तरीका सिविल एंट्री। सर्विस एंट्री क्लियर हो गया, अब आते हैं सिविल एंट्री। अब समझ लो सिविल एंट्री क्या होता है। सिविल एंट्री होता है कि सिविल जो कैंडिडेट जहाँ पर देता है और आप भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो अग्निवीर में ये आपके लिए बिल्कुल छूट है, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं आर्मी के रिलेटेड। अब एग्जाम क्या बचता है आपके लिए, आपके लिए NDA बचता है अफसर बनने के लिए, या फिर CDS बनता है। ये 2 एग्जाम होता है और एक TES भी बनता है, टेक्निकल एंट्रीज की भी। इसको तो कैंसिल ही कर दो। अब आते हैं NDA के लिए। देखिए, आपकी 10+2 होना चाहिए, 12वीं अब होना चाहिए। एज आपका 17.5 से लेकर 19। तो यहाँ पर अग्निवीर में एंट्री होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद शायद ही आपका एज बचेगा NDA के लिए। तो NDA को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन बच जाता है CDS का। CDS को बोलते हैं हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो आर्मी नेवी और एयरफोर्स की होता है। क्या ये एग्जाम अग्निवीर दे सकता है? डेफिनेटली दे सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप एग्जाम को दे सकते हैं। बट सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि कितने बंदे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होकर भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर में। अगर आप अग्निवीर में भर्ती होकर तब भी ग्रेजुएशन करेंगे, तब भी आपका एक एज 21-22 साल हो जाएगा। 3 साल तो लगता है ग्रेजुएशन में, ट्रेनिंग में 1 साल चला गया, तो 21-22 साल का तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं प्रैक्टिकली देखूँ, आपको सर्विस एंट्री भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप दे नहीं पा रहे हो, 4 साल के बाद दोगे। यहाँ पर CDS एंट्री भी आप दे नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन खत्म होते होते अग्निवीर भी खत्म होने वाला है। बट अगर आपकी ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट होके भर्ती हो रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन अपियर CDS एग्जामिनेशन कंबाइंड डिफेंस। और NDA के लिए अगर आपकी भी एज है, अग्निवीर में भर्ती होते ही अगर NDA देना चाहते हो दे सकते हो। ये आपकी सिविल एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, व्हाट आई सजेस्ट यू, कौन सी बेटर रहेगा। देखिए, बेटर तो यही रहेगा, अगर आपने एक बार मन बना लिया GT टेक्निकल या फिर किसी में भी जा रहे हो, तो 4 साल आप कंप्लीट करो।
करने के बाद वहाँ पर 25% में जो चीज़ें मैंने बताया था कैसे आपकी प्रोसेस होने वाला है, प्रीवियस 2-3 दिन पहले बात किया था, वीडियो देखो। वहाँ पर मैंने बताया था 2 चीज़ें करना है जिससे आपकी 25% में श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर 4 साल में आप सिलेक्शन हो गए, आपकी एज हो गया 22। देखो 22 से लेकर 27 साल तक एससीसी एग्ज़ाम होता है। तो एससीसी इसलिए बोल रहा हूँ, एससीसी एक ऐसा एग्ज़ाम है, आप सोचिए सीडीएस एग्ज़ाम में पूरे सिविल कैंडिडेट, फौजी वाले कैंडिडेट सारे फाइट करते हैं। एससीसी में सिर्फ आपको आर्मी कैंडिडेट फाइट करने मिलेंगे। तो वो ज़्यादा आपकी तरह ही एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। 10th-12th लेवल के, सॉरी 10th वाले तो नहीं आते, 12th लेवल से ऊपर होना चाहिए। एज रहता है 27, 3 चांसेस मिलेगा। पढ़ाई करने के लिए भी वहाँ पर टाइम देते हैं, कोई-कोई यूनिट में आपको 3 महीना 4 महीना फ्री कर दिया जाता है, आप वहीं पर रह के यूनिट में रह के तैयारी कर सकते हैं, चाहे रिटिन की हो, एसएसबी का हो, ठीक है। और रिटिन उसकी इतना हार्ड नहीं होता। पहले जब हम अपियर करते थे तो 1200 मार्क के क्वेश्चन होता था, आज की डेट में ये 150 या फिर 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होते, तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तो बेस्ट सजेशन यही रहेगा, आप 4 साल के लिए फाइट करें। 4 साल के बाद बढ़िया से अगर आप जा तो मतलब ऑलरेडी आप अग्निवीर हो, तो क्या दिक्कत है अभी। देखिए 2026 में ना, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, 2026 में आपकी पे कमीशन भी लग जाएगा। अगर आप परमानेंट हो गए, आपकी सैलरी 70-80 हज़ार आपको मिलेंगे, ठीक है। कम नहीं होता है दोस्त, सोचने पर कम होता है, लेकिन आप सोच के देखिए आज की डेट में किसको मिल रहा है नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी किसको मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है, फौज में जाइए। अगर आप अग्निवीर है, 4 साल कंप्लीट करिए। जो चीज़ें मैंने बताया था परमानेंट कैसे हो सकते हैं, उस चीज़ों को देखिए, सीखिए, उसके बाद परमानेंट होइए। फिर एससीसी एग्ज़ाम की तैयारी पहले से शुरू करिए, जैसे ही परमानेंट होते हैं एससीसी एग्ज़ाम दीजिए, और वहीं से आप कमीशन ऑफिसर बन के लेफ्टिनेंट से लेके आप पूरे जनरल तक बन सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो चीज़ें होना चाहिए, और कोई भी काम मतलब आप सोचोगे ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये सर्विस एंट्री बेस्ट है आपके लिए। बाकी सिविल एंट्री भी है, एनडीए और सीडीएस आप बिल्कुल दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप सीजीएल देना चाहते हो, उसके अलावा आप सीपीओ देना चाहते हो, कुछ भी दे सकते हो। अग्निवीर में कोई मना नहीं है। जैसे ही आपकी यहाँ पर सर्विस हो जाता है, वहाँ पर लेफ्ट करिए, वॉलंटियर डिस्चार्ज दीजिए और फिर वापस ये सर्विस ज्वाइन कर लीजिए। आई होप मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिया हो। कोई और एडिशनल आपको डाउट्स है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।